अस्तित्व मिलेगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर यात्रा।
जहाँ तक ज्ञात है वहाँ तक मन है, मान्यता है, अज्ञानता है। ज्ञात से परे अज्ञात है। ज्यों-ज्यों आप अज्ञात में प्रवेश करोगे त्यों-त्यों माया हटती चली जाती है। माया माने मान्यता। जो आप अपने आप को मानते हो कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, ये सृष्टि सच दिखाई दे रहा है, ये सब माया के अंतर्गत है। इस माया के परे जो मायापति है वो आपके भीतर दृष्टा रूप में विद्यमान रहता है। जन्म से लेके मृत्यु तक जो भी दिखाई देता है और सच लगता है, लेकिन रहता बिल्कुल नहीं, उसका नाम माया है। ये शरीर, ये मन और ये सृष्टि, ये सब माया के अंतर्गत है। और इसी माया में जीवात्मा यात्रा करता है, जीता है, भटकता है, अनुभव करता है। ये उसकी यात्रा होती है। तो जब तक अपने आप को वो जान नहीं लेता कि मैं कौन हूँ, तब तक उसकी यात्रा जारी रहेगी। मैं कौन हूँ, इसका उत्तर क्या है? आप प्रश्न को हटा दो, उत्तर अपने आप आ जाएगा। कौन को हटा दो, क्या बचा? मैं हूँ। और सब कोई कह रहे हैं कि मैं हूँ, लेकिन माया ऐसी है, उस मैं हूँ को ढक देगी वो, और आपको शरीर लगेगा, मन लगेगा। फिर उसके बाद श्रृंखला जैसे आप जियोगे कि पाप है कि पुण्य है, वहाँ पर मन भ्रमण करते रहता है, कर्म करते रहता है, जीते रहता है। पुनः पुनः जन्म होता है, पुनः पुनः मृत्यु होती है। ये उसकी जीवात्मा की यात्रा निरंतर चलते रहता है। अब सामने जो दिखाई देता है वो माया है, वो है नहीं और दिखता है। ये शरीर है नहीं और आपको दिखाई देगा।
और वो सच लगेगा। अब जब जीवात्मा अपने को शरीर मान के जीता है, उस मान्यता में रहते हुए नाना प्रकार के वो कर्म करते रहता है, शुभ है अशुभ है, पाप है पुण्य है। इस प्रकार से जैसे जिस त्रिगुणात्मक प्रकृति, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीनों गुणों से प्रकृति आच्छादित है। ये तीन त्रिगुणात्मक प्रकृति से जो पार होता है, अर्थात जो तीनों गुणों का साक्षी है, वो उसकी आत्मा है। वही परब्रह्म परमात्मा है जो आपके भीतर साक्षी रूप में विद्यमान है। हम जो अपनी आंखों से देखते हैं और जो दिखाई देता है, यही माया है। तो परमात्मा की आंख क्या है? किस आंख से परमात्मा देखता है? परमात्मा की आंख है साक्षी। जितना दिखाई देता है उसका वो दृष्टा है, साक्षी है, गवाह है। वो आपके कर्मों का, पाप का, पुण्य का, शुभ का, अशुभ का, सबका लेखा जोखा आपके भीतर चित्रगुप्त के रूप में हो रहा है। और उसी के अनुसार त्रिगुणात्मक सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जो गुण प्रधान होगा उसी गुण के अनुसार आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका शरीर निर्मित होते रहता है। ये अनंत काल की यात्रा है। अब परमात्मा किस आंख से देखता है? परमात्मा की आंख क्या है? जो मन का साक्षी है, जो मन को जानता है, तो साक्षी की आंख से परमात्मा देखता है। हम अपनी दो आंखों से देखते हैं, परमात्मा साक्षी की आंख से देखता है। आपके भीतर जो साक्षी है, मन का, बुद्धि का, शरीर का, संसार का, वो साक्षी परम सत्ता है, परम ज्ञान है। उस कारण उसको हम परम आत्मा कहते हैं। जितनी सबकी आत्मा है उससे परे परम आत्मा ये सब में व्याप्त है। यहाँ कोई खाली चीज नहीं है। लगता है आपको खाली है कि हवा है, नहीं। जैसे आप अपने शरीर में पूरे कंप्लीट हो और पूर्ण चेतना है, ऐसी चेतन स्वरूप वो अखंड है, इसमें सब में व्याप्त है, अनंत है वो। अब इसको थोड़ा और समझें। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी किसमें टिकी है? जल में। कुआं, भाई जब पृथ्वी खोदते, खुदाई करते हो तो क्या निकलता है? पानी निकलता है। अच्छा, तो ये पृथ्वी किसमें टिकी है? जल में। अब जल किस में टिका है? अग्नि में। अग्नि तत्व में जल छिपा हुआ। और अग्नि का आधार क्या है? वायु। और वायु का आधार क्या है? आकाश का आधार क्या है? चिदाकाश, यानी चेतना का। जैसे आप अपने शरीर में चेतना है, तो जैसे ही आप अपने मन बुद्धि से पार जाओगे तो चिदाकाश में जाओगे। तो वहां पर चेतना ही चेतना है। जैसे हवा व्याप्त है,
ऐसी चेतन शक्ति हर एक शरीर में व्याप्त है। उसी के अनुसार त्रिगुणात्मक प्रकृति सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुणों से ये प्रकृति निर्मित होती है, ये शरीर निर्मित होता है। और तीनों गुणों का जो साक्षी होता है वो आत्मा है। वो सबके भीतर निरंतर मौजूद रहता है। फिर जीवात्मा जो जो कामना करता है उसी के अनुसार उसकी प्रकृति बनती चली जाती है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण से प्रकृति संचालित होता है। और ये तीनों गुणों का जो साक्षी होता है, तीनों गुणों को जो जानता है, वो जानने वाला सबसे परे है। मन से, बुद्धि से, ज्ञान से, ध्यान से, जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है और जहाँ तक आपका ज्ञान है और जहाँ तक आपकी समझ है, वो सबका साक्षी है। वो अंतर्यामी है और सब कुछ जानता है और सदैव विद्यमान रहता है। मनुष्य अपने मन, अपनी बुद्धि के अनुसार जीता है, कर्म करता है। फिर उसके अनुसार आपके जो जीवन है, जो अभी शरीर में जी रहे हो, इसका सूक्ष्म शरीर ऑटोमेटिक बनते जा रहा है। मृत्यु में ये शरीर छूटेगा और सूक्ष्म शरीर जो बन रहा है, और मृत्यु काल तक वो निर्मित होते रहता है। तो प्राण निकलने के बाद आपकी यात्रा सूक्ष्म शरीर से होगी। ये शरीर पड़ा हुआ है और सूक्ष्म शरीर से आप फिर यात्रा करोगे। जिस प्रकार से जो गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो जो गुण प्रधान होगा उस गुण के अनुसार आपकी यात्रा होगी, वहां आप चले जाओगे। सतोगुण ये देवलोक है, रजोगुण मनुष्य है, तमोगुण पशु है। तो जितनी योनियां हैं, गुणों के अनुसार उस योनि में शिफ्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। तो जैसे जैसे आपका कर्म होगा, वो कर्म किस गुण से प्रधानता है, उस गुण के अनुसार फिर बॉडी बनता है। उस बॉडी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अब ये शरीर लाश पड़ी हुई है, अब वो जीवात्मा निकल गया है। अब वो सूक्ष्म शरीर ज्योति स्वरूप
अंगुष्ठ प्रमाण होता है, अंगूठे इतना बड़ा होता है, और दीपक जल रहा है, और वो दीपक जलते हुए चले जा रहा है, और उसमें उसका पूरे जो कर्म है, भाव है, गुण है, वो सब समाविष्ट रहता है, और उसके अनुसार उस लोक में हो जाएगा। लोकांतर अलग है उसका, तो गुण प्रधान है वो। भगवत सत्ता गुणातीत है। ये तीनों गुणों से परे, सत रज और तम, इससे परे जब जाओगे वो आपकी आत्मा है। आत्मा का ज्ञान तब होता है जब आप साक्षी होते हो। साक्षी का अर्थ समझ लो, जो शरीर का साक्षी है, जो शरीर को जानता है, जो मन का साक्षी है, जो मन को जानता है, जो सृष्टि का साक्षी है, जो सृष्टि को जानता है। साक्षी को कहते हैं परात्पर। परात्पर का अर्थ होता है मन से परे, बुद्धि से परे, ज्ञान से परे, ध्यान से परे। परात्पर बोध जिसको होता है उसी को आत्मा का ज्ञान होता है। मैं कौन हूं, इसका ज्ञान परात्पर बोध से होगा। जब आप मन से पार जाओगे, बुद्धि से पार जाओगे, भाव से पार जाओगे, भावातीत ध्यान, भावना से परे का ध्यान, तब वो पूरा ब्रह्मांड उसके साथ एकाकार होता है। तो शरीर में जो जीवित है वो ढका हुआ है आपकी कामनाओं से, आपकी वासनाओं से। वो आत्मा ढकी हुई है। तो साक्षी होते होते जब सब दृश्यों से आप पार जाओगे, सभी कामनाओं से आप पार जाओगे, ये सब कामना वासना ये क्या है? आवरण है, आत्मा के आवरण है, जिसको मन कहते हैं। तो कामनाएं जीवात्मा को ढकी हुई रहती है। तो जितना आप कामना रहित होते हो, जितना आप साक्षी होते हो, जितना आप वासना रहित होते हो, तभी आत्मा प्रकट होता है। आत्मा क्या है? आत्मा जीवनी सत्ता है, महाजीवन है वो, और सबके अंदर व्याप्त है वो। अब इसको ऐसा थोड़ा समझिए। ये पृथ्वी का आधार क्या है? जल। इस कारण जब आप खुदाई करते हो तो पानी निकलता है। जल का आधार क्या है? अग्नि। अग्नि का आधार क्या है? वायु। वायु का आधार? आकाश का आधार? व्यापक चेतना। वो आपका वास्तविक स्वरूप है, और यही जीवात्मा की यात्रा है। तो जो जैसा जीता है और जो गुण प्रधान होगा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उस गुण के अनुसार आपकी यात्रा होगी। जब सभी गुणों को आप पार करोगे, कब? जब आप साक्षी होते हो।
अब साक्षी इस प्रकार से है, जैसे आप इसको देखें, ये गिलास आपको दिख रहा है, लेकिन आपके अंदर देखने वाला ये गिलास नहीं है, ये विषय है। अब आप शरीर को देख रहे हो तो देखने वाला शरीर नहीं है, शरीर विषय है। अब आपके विचार चल रहे हैं, मन चल रहा है, तो देखने वाला मन नहीं है। अब जितने आपके भाव भी हैं, स्त्री भाव, पुरुष भाव, जन्म, मृत्यु, देव भाव, पशु भाव, ये अनन्य भाव है। इस अनन्य भाव से परे आपके भीतर जो साक्षी है, साक्षी का अर्थ होता है जितनी घटनाएं घट रही हैं उसका वो साक्षी है, उसको वो जानता है। और जानने वाला मन, बुद्धि, शरीर, संसार सबसे परे है। इसको कहते हैं परात्पर बोध। मन से परे, बुद्धि से परे, ज्ञान ध्यान से परे। और वहां आप रोज जाते हो, रोज वहां जाते हो आप। कब? सुसुप्ति में। आपको गाढ़ी नींद आई, कहाँ है आप शरीर, कहाँ है दुनिया? सब कुछ खो जाता है। अब जागृत अवस्था में साक्षी होते होते मन के साक्षी, मन को चलने दो, आप साक्षी रहो। बुद्धि की साक्षी, शरीर की साक्षी, सृष्टि की साक्षी। ये प्रलय है, सृष्टि की प्रलय। मन से पार, बुद्धि से पार, ज्ञान ध्यान से पार, परात्पर बोध, परे से परे से परे। जब आप मन बुद्धि से परे होते हो तो मन बुद्धि का जो साक्षी है, मन बुद्धि को जो जानता है, वो जानने वाला अब देखो, आप इसको देखें तो क्या आप बॉटल हो गए? नहीं, बिल्कुल साफ है ना। अब ये गणित से हम चलेंगे। अब शरीर आपको दिखा तो क्या देखने वाला शरीर है? नहीं। लेकिन हर एक को माया के कारण मैं शरीर हूं ये ज्ञान है। देख लीजिए,
आपके भीतर जो आत्मा है वो देखने वाला है और उसका कोई बॉडी नहीं होता। जी हाँ, ये आपका जो बॉडी है दिख रहा है, ये पिछले कर्मों का परिणाम है। हाँ, आपने जो कामना की और जैसा जिया उसका परिणाम है ये सब बॉडी। और यदि आप देखने वाले को जान लिए तो सब कुछ जान लिया आप, सब कुछ। उसके बाद कोई जानना नहीं होता। अब देखने वाले को थोड़ी आंख बंद करके आप देखोगे, थोड़ा प्रैक्टिकल करें तभी ठीक रहेगा। हाँ, अब आंख बंद करें, अपने भीतर जाएं और देखने वाले को पहचान करें। जानने वाला कौन है? कौन जानता है? आपके मन को, बुद्धि को, शरीर को जानता कौन है? वो जड़ है, चेतन है? चेतन है। अब चेतन में आ जाओ, आप चेतन की अनुभूति बताओ। व्यापक, अनंत। अब वो अनंत और वो व्यापक आपके भीतर रहकर कह रहा है कि मैं हूं। वो अनंत कह रहा है कि मैं हूं बिना साधना के। और आपने समझा कि मैं शरीर हूं। तो जो आप समझोगे वैसा वो कन्वर्ट हो जाता है आपके समझ के अनुसार। अब चूंकि आप शरीर में जीते हो तो आपकी पूरी चेतना शरीर में व्याप्त हो जाती है। अब आपको शरीर तो दिखाई देता है, आत्मा छिप जाती है। आप क्या समझते हो कि मैं शरीर हूं, इसका नाम जीवात्मा है। अब आप जीव हो गए। परमात्मा का रेंज अब छूट गया। आपने चूंकि लीलामी बोली, कामना की कि मैं शरीर हूं, तो वो वैसी हो जाएगा जैसा आप सोचोगे समझोगे। वो चेतन शक्ति न्यूट्रल है। आप जैसे जिए हो, जो चाहते हो वही हो जाओगे। ये उसका गणित है। अब देखो, थोड़ा दूसरा ये करें। जैसे शरीर दिख रहा है, अब आपको समझना है कि शरीर को देख कौन रहा है, शरीर को जानता कौन है, जड़ की चेतन? चेतन। अब चेतना में आ जाओ। अब चेतन व्यापक है कि सीमित है? व्यापक है। अब आप व्यापक के साथ एक हो जाओ। अर्थात कुछ नहीं दिखता, उसी को देखोगे, क्योंकि दिखता है वो माया जाल है।
आत्मा कुछ दिखाई नहीं देता। तो जो कह रहा है कि मैं हूं, वो प्रत्यक्ष है, लेकिन आपने समझा कि मैं शरीर हूं। जब आपकी समझ शरीर में हुई कि मैं शरीर हूं, तो वो आत्मा आपको शरीर रूप में दिखेगा। अब आपकी समझ ये हो गई कि मैं शरीर हूं, यहां से माया शुरू हो जाएगी कि आप स्त्री हो पुरुष हो, पापी हो पुण्यात्मा हो, अनंत है फिर माया, बेठिकाना है, उसका कोई आदि अंत नहीं। तो आत्मा ओमनी प्रेजेंट, प्रत्यक्ष, प्रगट और सबको जानने वाला है, वो आत्मा है। आपने समझा कि मैं शरीर हूं, तो आत्मा शरीर हो जाएगी। आपने समझा कि मैं पापी हूं पुण्यात्मा हूं, वैसी हो जाएगी वो, जो आपकी समझ है। क्योंकि चेतन शक्ति न्यूट्रल है, निष्पक्ष है वो, और जो जो आप कामना करोगे वैसी चला जाता है वो। ये अब जितना दिखाई देता है वो सब माया का खेल है। जो भी दिखाई देता है वो असत्य है, वो टेम्पररी है, और वो उसी का जन्म होता है, उसी की मृत्यु होती है। माया के कारण। आत्मा का ना कोई जन्म है, ना कोई मृत्यु है। आत्मा हवा जैसे, आकाश जैसे है, उसका कोई बॉडी नहीं होता। नहीं, ये तो इतने बॉडी दिख रहा है, ये क्या है? ये उसके कामना का परिणाम है। अंत काले जामती तागति, अंत काल में जो मति होगी उसके अनुसार कामना होगी, और उस कामना के अनुसार आपका सूक्ष्म शरीर बनेगा, और वो सूक्ष्म शरीर अंगुष्ठ प्रमाण होता है, अंगूठे इतना बड़ा ज्योति स्वरूप, और इस शरीर को छोड़ के तो अपनी यात्रा पे निकल जाता है। इस प्रकार से यात्रा होती है। अब वो इस शरीर में जो चेतन स्वरूप है, ये शरीर जड़ है, अब ये जड़ शरीर क्योंकि इसमें चेतन शक्ति है तो ये जीवित लग रहा है। तो स्थूल शरीर के अतिरिक्त आपके भीतर सूक्ष्म शरीर है। तो मृत्यु में
ये स्थूल शरीर छूटेगा, प्राण निकलेगा और सूक्ष्म शरीर से यात्रा होती है। और सूक्ष्म शरीर अंगुष्ठ प्रमाण रहता है, अंगूठे इतना बड़ा, ज्योति स्वरूप, यहाँ से निकल के फिर शिफ्ट होता है वो। तो जिस प्रकार से आप जी रहे हो इस शरीर में, जिस भाव से, वो उसका सब सूक्ष्म शरीर बनता है और सूक्ष्म शरीर मिल करके अलग एक बॉडी तैयार होता है। और ये शरीर मृत्यु में छूटेगा और वो जो सूक्ष्म शरीर बना वो उड़ते हुए निकलेगा और शिफ्ट हो जाएगा। ये बॉडी आपका यहीं लाश पड़ी रहेगी। इस प्रकार से यात्रा जन्मों जन्मों की चलती है, अनंत है वह यात्रा। आप जितने यहाँ हैं ये प्रमाणित कर रहा है कि आपकी यात्रा कहाँ तक है। देव योनि, मनुष्य योनि, पशु योनि, ये 3 योनियां रहती हैं जहाँ पे ये आत्मा शिफ्ट करता है, आता जाता है। तो वो आपके कर्मों के अनुसार आपका शरीर भीतर बनते जा रहा है, अलग बॉडी बनते जा रहा है। भले दूसरे ना जाने, लेकिन आपके भीतर आप जानते हो कि आप कैसे जी रहे हो। तो जो जो भाव से आप कर्म करते हो उस भाव के अनुसार फिर दूसरा भाव पैदा होता है, फिर अनन्य कई भाव पैदा होंगे। लास्ट में भावातीत, भाव से परे, वो आपकी आत्मा है, भावातीत। तो ये भाव भी कई प्रकार का है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव, भाव से भी परे का भाव। तब आप माया से परे जाते हो। नहीं तो माया के कारण आपका जजमेंट है वो ये है कि मैं शरीर हूं। ये इसका कारण माया है, मन है। तो आपको निश्चय जो होगा कि शरीर आप हो, ये अगर आपको निश्चय है तो इसी का सूक्ष्म शरीर बनता है और सूक्ष्म शरीर फिर आवागमन करता है। स्थूल शरीर यहीं छूट जाएगा और सूक्ष्म शरीर से आवागमन होता है। उसके अनुसार फिर कौन सी कैटेगरी है आपकी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो कौन से गुण प्रधान है उस गुण के अनुसार आत्मा फिर यात्रा करती है, शिफ्ट होता है वो यहां से वहां। तो जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक पुनरति जननम, पुनरति मरणम, पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः वो माँ के गर्भ में आएगा, जन्म लेगा और मरेगा। ये उसकी यात्रा है। इन सब का परे जो अपने आप को जान लिया, जो अपनी आत्मा का ज्ञान जिसको हो गया, वो इस माया जाल से परे हो जाएगा। ये सब हम लोग अभी माया के अंतर्गत हैं। अपने आप को मान रहे हैं कि हम शरीर हैं, कि हम पापी हैं, एक पुण्यात्मा हैं। वो मान्यता अलग बॉडी बना रहा है और वो बनते चला जाता है, उसका अंत नहीं है। फिर अब हम डायरेक्ट
आत्मा में ही प्रवेश करेंगे। ध्यान के लिए तैयार हो जाए। तो जितना आपको दिखाई देता है वो माया है। ठीक उसके पीछे जो दिखाई देता है उसका दृष्टा, देखने वाला, जानने वाला, उसमें आपको प्रवेश करना है। वहां माया नहीं है। अब मन को आप छोड़ दो, जहां जाता है जाए, जो सोचता है सोचे। आप उसके केवल दृष्टा रहोगे, आप जानते रहोगे बस। कोई विचार नहीं, कोई कामना नहीं, कोई साधना नहीं, कोई एकाग्रता नहीं। आप होश में रहोगे और हर चीज को जानोगे। तो आंख बंद कर लें, अपने भीतर देखें और किसी का आप विरोध ना करें। जो भी होता है आपको, उसको होने दें पूरा पूरा। आप केवल दृष्टा हो, आप केवल जानने वाले हो, आप शुद्ध चेतन स्वरूप हो। जो बॉडी का दृष्टा है वो बॉडी नहीं है, जो मन का दृष्टा है वो मन नहीं है, जो संसार का दृष्टा है वो संसार नहीं है। केवल दृष्टा मात्र सत्य है। और यहाँ जितने बैठे हैं सबका दृष्टा एक ही रहेगा। अलग अलग शरीर है पर दृष्टा एक रहेगा, जानने वाला एक ही है। जो भी आपको दिखेगा आप दृष्टा में रहोगे। जानने वाला कौन? वहां पर इसको कोई गुना भाग नहीं करोगे, कोई तर्क नहीं, केवल आप देखोगे। और दृष्टा, देखने वाला, इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही रहेगा। चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवी देवता हो, दृष्टा एक ही रहेगा। उसी दृष्टा का फैलाव है ये संसार। तो कबीर इसको कहते हैं, साखी आंखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक आप साक्षी नहीं होते हो आपका बंधन छूट नहीं सकता। तो उसका परिणाम क्या होगा? पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः माँ के गर्भ में आओगे, फिर जन्म लोगे, फिर मरोगे। ये चक्र अनंत काल तक चलेगा, इसका आदि अंत नहीं है।
इसका अंत केवल आत्मज्ञान में होगा। जब आप अपने आप को जान लोगे तो मंजिल आ गई। तो अपने आप को जानना क्या है? कुछ भी ना जानना, अपने आप को जानना है। कुछ भी जानोगे वो विषय है, कुछ भी मत जानो। वहां आप रोज जाते हो, रात को जो सोते हो, सुषुप्ति अवस्था, गाढ़ी नींद, वहां आप क्या जानते हो? कुछ भी जानना नहीं। वहां कोई दुनिया है क्या? नहीं है कोई दुनिया, सब फाल्स है। यहां पर जितने जग रहे हैं, जितने हैं, नींद आएगी तो सब एक हो जाएंगे, फिर जगेंगे तो फिर सब अलग अलग हो जाएगा। एक ही अनेक होता है और अनेक फिर एक हो जाता है। ये लाइट तो आप ही कर दो। सब लाइट आप कर दें। होश और बेहोशी जो भी हो रहा है उसमें होश पूर्वक देखें, अनुभव करें, जगे रहें आप। जो भी हो रहा है उसको जानते रहें। जानते जानते जब आप जानने वाले से एक हो जाओगे, वही आपकी मंजिल है।
मन की एकाग्रता नहीं, मन की चंचलता नहीं, एकाग्रता नहीं, आप केवल मन के साक्षी रहोगे, मन को जानते रहोगे बस। जो होता है होने दो, किसी चीज को रोकना नहीं है आपको। अब आंख खोल लें, बाहर आ जाए, बाहर देखें। अब हर एक कोई अपना अपना अनुभूति बताएंगे। आप शुरू करिए, आपका अनुभव क्या है? नहीं सुनाई देता। एक माइक नहीं है क्या? माइक दे दो। हाँ, पूरा शांत है। ठीक, कोई कलर? कोई कलर नहीं। राइट, आपका? हर एक कोई अपनी अनुभूति बताएंगे। हाँ, राइट है, एकदम राइट। और गहन मौन, राइट। और वाइट, ब्लैक। जैसे आपको रात को नींद आती है और नींद में सब खो जाता है, वहां न कोई शरीर है, न कोई मन है, न कोई संसार है। उसको हम कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। उस सुषुप्ति अवस्था, गाढ़ी नींद को आपको जागृत में लाना है। जागते हुए सुषुप्ति, जागते हुए सब कुछ खो जाए, कोई मन नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई दुनिया नहीं। तब आप अपने आप को पहचानोगे। इसको कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मा का ज्ञान तब होगा। उसके ये सब पर्दे हैं, शरीर, मन, बुद्धि, ये सब पर्दा है आत्मा का।
इन सबको पार करते हुए जाओगे तब आत्मज्ञान। परात्पर बोध, परे से परे का ज्ञान। आप पूछते जाओगे अपने आप से, कोई अनुभव हुआ, इससे परे क्या है? फिर गोता लगाओ, फिर अपने अंदर जाओ। इस प्रकार से प्याज के छिलके की भांति एक एक परत तोड़ते जाओगे, तब आत्मा में प्रवेश होगा। अभी मन बुद्धि से परे जब तक नहीं जाओगे, मन बुद्धि का साक्षी वो आत्मा की यात्रा है। आपको जानना है कि आपके भीतर जानने वाला कौन है। जानने वाले के साथ इज द नोअर, एकाकार। जानने वाले के साथ एकाकार होना है। इसका जो मंजिल है, वो जागृत सुसुप्ति, जागते हुए सुसुप्ति अवस्था में जाना। सब कुछ खो गया, न मन है, न बुद्धि है, न शरीर है, न कोई दुनिया है। सबका अभाव, अत्यंता भाव। अच्छा, ये बंद है क्या? आ गया? हाँ, हेलो। हाँ। भाव के उठने के पहले का भाव, ये प्राग भाव है। प्रध्वंसा भाव, भाव के अंत होने के बाद का भाव। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, सभी भावों का अभाव, अत्यंता भाव। अन्योन्या भाव, अन्य में अन्य का अभाव, अनन्या भाव है। ये चारों भावों का जो साक्षी है वो आपकी आत्मा है। तो जैसे हवा व्याप्त है और सबको उपलब्ध है, ऐसी जीवनी सत्ता, चेतन सत्ता व्याप्त है।
ठीक है, आ गया। हाँ ठीक। ये आत्मा, मन, बुद्धि, आपकी जितनी कामना, ये सब आत्मा के पर्दे हैं। आत्मा क्या है? सबका साक्षी, सबका गवाह आत्मा है। जन्म का, मृत्यु का, सुख का, दुख का, भाव का, अभाव का, सबका जो साक्षी है, जो सबको जानता है, वही आपकी आत्मा है। तो जो जानने वाले को जानता है, जो देखने वाले को देखता है, वही आपकी आत्मा है। आत्मा को आप विषय नहीं बना सकते। आत्मा विषय की तरह देखा नहीं जाएगा। तो जो विषय को जानता है, जो विषय का दृष्टा है, जो संसार का दृष्टा है, जो शरीर का, जन्म का, मृत्यु का दृष्टा है, वो जानने वाला, वही आपकी आत्मा है। वो सदैव जानते रहता है, सबका साक्षी है, वो सबका ज्ञाता है। ये संसार, ये शरीर, ये स्वर्ग, ये नरक, सबका ज्ञाता आपकी आत्मा है। और उस आत्मा को यदि आप देखने चलोगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो बहुत से लोग अंधकूप में चले जाते हैं, अंधकार में, आत्मा भूल जाता है। जो भी आपको दिखाई देता है, अंधकार, प्रकाश, वो सबका वो दृष्टा है, सबको वो जानता है। तो जानने वाले को जानते जानते जब आप जानने वाले हो जाते हो, तो आप सृष्टि से परे चले जाते हो, जन्म मृत्यु से परे हो जाता हो। वो केवल साक्षी मात्र है। जो भी आपको हो रहा हो, उसके आप साक्षी हो। तो यदि आप शरीर के साक्षी हो
तो वो साक्षी शरीर से परे है। जब आप मन के साक्षी होते हो तो वो साक्षी मन से परे है। मन से परे, बुद्धि से परे जितने ज्ञान और ध्यान है, वो साक्षी ज्ञान और ध्यान से भी परे है। इसको कहते हैं परात्पर बोध। परे से परे का बोध, वो आपकी आत्मा है। बोधत स्वरूपा। अपने आप को पूरा पूरा छोड़ दें। जो भी होता है होने दें। किसी का अवरोध ना करें, रुकावट ना हो।
नॉन डूइंग, आप कुछ भी ना करें। करने का भाव छोड़ दें। आप कोई ध्यान भी ना करें। मन की एकाग्रता गलत ध्यान है। नॉन डूइंग, कुछ भी ना करना ध्यान है। करने का नाम संसार, कुछ ना करने का नाम परमात्मा। आपको अज्ञात में प्रवेश करना है। ज्ञात से पार अज्ञात। जन्म मृत्यु से परे अज्ञात। जितना ज्ञात है वो सब माया का खेल है। अज्ञात में जाओगे वही सत्य है। रोज आप जागते हो, रोज आप सोते हो। इसी प्रकार से जन्म भी होता है और मृत्यु भी होती है। इसमें जो अपने आप को पहचानता है कि मैं कौन हूं, हु एम आई, वही आप हो। आप अपने होने को भूल गए हो और जो आप नहीं हो उसी में आप जीते हो। यही मुसीबत है। आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप इसके साक्षी हो। आप जानने वाले चेतन शक्ति हो और ये शरीर जड़ शक्ति है। तो वो चेतन शक्ति अपने को शरीर समझ के शरीर मान रहा है, उसका नाम जीव है। जब अपने स्वरूप को जान लेता है उसका नाम शिव है। देखते देखते देखने वाले को देखोगे, जानते जानते जानने वाले को जानोगे। जो भी आप जान लेते हो उससे पार जाना है आपको। इसको कहते हैं परात्पर ज्ञान। मन से परे, बुद्धि से परे। कौन है जो इस संसार को जानता है? कौन है आपके भीतर जो इस शरीर को जानता है, मन को जानता है? वो जानने वाला कौन?
उसको आपको जानना है। तो जानने वाले को जो जानता है वो जानने वाला ही होता है, वही आपकी आत्मा है। आप शरीर को जानते हो, जानने वाला शरीर नहीं है। आप मन को जानते हो, जानने वाला मन नहीं है। जानने वाला आपकी आत्मा है। और जानने वाले से यदि आप एक हो गए तो आपकी मंजिल आ गई। वो मंजिल है, बाकी सब यात्रा है। मन को एकाग्र न करो। मन को चंचल ही रहने दो। मन को जानते रहोगे। जानने वाला मन नहीं है, वो चेतन शक्ति है। और सबके अंदर पशु पक्षी मनुष्य देवता सबके अंदर जानने वाला एक ही रहेगा। जानने वाला दो नहीं होता। मन जहां जाता है जाने दो। मन को रोको मत। आप केवल जानते रहोगे, इसके सिवाय कुछ नहीं। जो होता है होने दो। अगर इनका विरोध करोगे तो ग्रंथि बनेगी।
जो भी होता है उसके आप साक्षी हो। हर स्थिति में साक्षी का ध्यान। मन चल रहा है, चलने दो, आप साक्षी रहो। हर घटना के आप साक्षी हो। जन्म के, मृत्यु के साक्षी हो आप।